दोस्तों क्या PSL 12 एक बार फिर से IPL के साथ होने वाला है और वही PSL 12 का शेड्यूल कब आएगा, भाई बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। और हाँ मेरे दोस्तों, मोहम्मद आमिर एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे PSL 12 में। क्या इसमें कितनी सच्चाइयत है, चलिए इस हवाले से बात करते हैं। ओहो दोस्तों, क्रिक कंपनी में खुशामदीद से दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और आप सभी को पता है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो मेरे भाइयों, बहुत दिनों बाद जो है वो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल PSL के हवाले से जो है वो अपडेट देने के लिए, क्योंकि भाई बहुत से फैंस और बहुत से दोस्त मेरे से यही बार बार DM करी जा रहे हैं, बार बार पूछी जा रहे हैं कि भैया PSL 12 के हवाले से बता दो कि भैया शेड्यूल कब आने वाला है और साथ ही साथ प्लेयर्स कौन से होंगे और भाई क्या एक बार फिर से इंडिया के साथ हो गए यानी कि IPL के साथ होगा। इन सब चीजों के हवाले से जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट्स आई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फजूल की वीडियो बनाने का भाई कोई फायदा नहीं है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट्स आती हैं तो मैं जरूर वीडियो बनाता हूं और आप लोगों को आगाह करता हूं। अभी जो PSL 12 के हवाले से बहुत ही बड़ी अपडेट आई है और वो ये है कि क्या एक बार फिर से जो है वो PSL 12 IPL वालों के साथ होगा। भाई मार्केट में जो है वो खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं और ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि जो शेड्यूल है और जिस हिसाब से उन्होंने बताया है तो मुझे तो भाई लग रहा है कि भैया एक बार फिर से जो है वो IPL और PSL का क्लैश होने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ये क्लैश हो जाता है तो भाई सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारे लिए होगा, क्योंकि पहले ही हमसे बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो छोड़कर चले जाते हैं बहाना लगाकर। असल मामला होता है पैसों का। अब देख लो दस निशाना का, आप देख लो कोई भी बड़ा खिलाड़ी जैसे शमार जोसेफ हो गया, दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं, वो सारे PSL को छोड़कर चले जाते हैं IPL खेलने के लिए। तो इस बार जो है वो PCB मैनेजमेंट और PSL मैनेजमेंट इन दोनों ने मिलकर जो है वो सोचा कि भाई PSL को हम पहले करवाए। चलिए मैं आपको थोड़ी अपडेट बताता हूं कि अपडेट में क्या था। तो मेरे दोस्तों, इसमें यह बताया है कि PCB PSL 12 की डेट्स को लेकर फरवरी और मार्च या अप्रैल मई का विंडो कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, हमें ये फायदा होगा कि अगर PSL को हम फरवरी और मार्च में करवाएं जैसे हम करवाते थे, लेकिन अगर PSL की विंडो हमें देखने को मिली अप्रैल और मई में तो भाई हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल और मई में IPL शुरू हो जाता है और IPL के साथ PSL करवाना बेवकूफ़ी है। तो ये दो विंडोज जो है वो अभी सामने आ रही हैं कि इस पर जो है वो अमल किया जाए कि भैया कौन सी विंडो हमें देकर जो है वो PSL करवानी चाहिए। आगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया PSL 12 की विंडो जो है वो फरवरी मार्च में होनी चाहिए या फिर अप्रैल मई में होनी चाहिए। अप्रैल और मई में होगी तो हमारा ही नुकसान होगा रिटेन करना, क्योंकि वो सारे भाग जाएंगे IPL खेलने के लिए। और यही अगर हम फरवरी और मार्च में PSL को करते हैं तो भैया वो सभी प्लेयर्स खेलेंगे भी और यहाँ से खेल के जो है वो IPL खेलने के लिए वो जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि कौन सी विंडो रखनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि PSL 12 कब शुरू होगा, क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे से यही पूछ रहे हैं कि भैया PSL 12 का शेड्यूल जो है वो हमें कब देखने को मिलेगा। विंडो तो मैंने भाई आपको बता दी कि भैया ये दो विंडोज जो है वो सामने आ रही हैं, इस पर जो है वो भाई ये लोग बात करेंगे। लेकिन अब शेड्यूल के वाले से बात करें, क्योंकि शेड्यूल के वाले से भी जो है वो बहुत बड़ी अपडेट आई है और वो अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो मेरे दोस्तों, 31 जुलाई को PCB और 8 फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL 11 के रिव्यू और PSL 12 की प्लानिंग डिस्कस की। अब मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। 31 जुलाई को ये मीटिंग हुई जिसमें 8 टीम्स शामिल थे, उन सब के ओनर्स शामिल थे और साथ ही साथ PSL के ओनर और PCB के ओनर ये सारे मौजूद थे। इन्होंने मीटिंग की और PSL 12 के हवाले से भी इन्होंने डिस्कस किया और आगे इन्होंने ये बताया फाइनल विंडो पर डिसीजन अगस्त के लास्ट वीक में गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है। यानी कि मेरे दोस्तों, ये अगस्त का महीना चल रहा है और आखिरी वीक चल रहा है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि हमें जो है वो फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन मालूम हो जाएगा कि भैया PSL का शेड्यूल हमने कब बनाना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने आपको देना था कि भैया 31 जुलाई को इन्होंने मीटिंग रखी थी, आप सभी को पता है, जिसमें ओनर्स शामिल थे और सारे शामिल थे और इन्होंने एक डिस्कस किया कि अगस्त के लास्ट वीक में, यानी कि यही वीक चल रहा है, तो भैया इसी वीक में जो है वो हमें PSL का शेड्यूल भी मालूम हो जाएगा कि भैया PSL का शेड्यूल क्या रख रहा है। यकीन करो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो यार देखने वाली है नहीं। तो भैया मैं चाहता हूँ कि साल में 2 मरतबा जो है वो लाजमी PSL करवाया जाए, या फिर ऐसा करवाया जाए कि भाई अगर हम कैरिबियन लीग देखते हैं और साथ ही साथ दूसरे लीग्स देखते हैं तो उसमें भी एक PSL की टीम लाजमी होनी चाहिए। उसमें बाबर आदम होना चाहिए, शाहीन अफरीदी होनी चाहिए, यानी इस तरह के मिक्स खिलाड़ी बनाकर जो है वो एक टीम हर लीग में जो
हर लीग में जो है वो हमें भेजनी चाहिए। आगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ऐसा हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अब दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट जिसका सभी को इंतजार था कि क्या मोहम्मद आमिर जो है वो PSL 12 में एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे। अब इसमें हकीकत क्या है, क्या वो खेलेंगे भी या फिर नहीं खेलेंगे, भाई इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि जो मेरे पास अपडेट है उसमें यही बताया है कि भाई मोहम्मद आमिर को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल चुकी है और PSL 2027 में एज अ ओवरसीज प्लेयर के तौर पर क्लैरिफाई किया जा सकता है। यानी कि भैया ये अभी कंफर्म नहीं बताया है कि वो एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे या फिर पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। अगर ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे तो भैया क्या होगा, कौन सी टीम खरीदेगी और कैसे खरीदेगी, कितने पे खरीदेगी, वो तो हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये अब संजीदगी वाला मामला है कि भैया मोहम्मद आमिर अगला PSL खेलेगा भी या फिर नहीं खेलेगा, क्योंकि खबरें तो आ रही है कि भैया अब एज अ ओवरसीज प्लेयर खेलेगा। लेकिन अब जो है वो भाई यहाँ पर कोई माइंड वाली गेम हो सकती है कि क्या पता मोहम्मद आमिर जो है वो IPL में भी यानी कि अपना नाम लिखवा ले और वो IPL खेलने चला जाए। हम यहाँ पर भाई मोहम्मद आमिर के फैंस देखते ही रह जाए वो कि भैया ये क्या हो गया हमारे साथ और मोहम्मद आमिर IPL खेल रहा हो। तो खैर मैं ये एक बात ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि भैया IPL की जितनी भी टीम्स है वो ज़रूर मोहम्मद आमिर को ले सकती है अगर मोहम्मद आमिर जो है वो अपना नाम रजिस्टर करवाता है। ठीक है, तो भैया ये हो तो सकता है क्योंकि मोहम्मद आमिर ब्रांड आप सभी को पता है कि जब भी कोई फाइनल मैच होता है तो मोहम्मद आमिर ज़रूर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उसके बाद 2016 में जो T20 हुआ था इंडिया के खिलाफ, उसमें विकेट्स लिए थे शुरू में और इसी के साथ साथ बहुत सारी इनिंग्स है यार जिसमें मोहम्मद आमिर ने अपनी टीम्स को मैचेस जितवाए हैं। ठीक है, अपनी बॉलिंग से ज़बरदस्त बॉलिंग करके दिखाई। जो है वो मोहम्मद आमिर लास्ट सीजन खेले थे PSL 11 में पिंडीज के साथ एज अ लोकल प्लेयर यानी कि पाकिस्तानी प्लेयर। लेकिन अब जो है वो अपडेट आई है कि एज अ ओवरसीज प्लेयर मोहम्मद आमिर शामिल हो सकते हैं PSL 12 में। लेकिन इस हवाले से अभी मोहम्मद आमिर ने भी जो है वो हमें नहीं बताया कि भाई वो अगला PSL खेलेंगे भी या एज अ प्लेयर खेलेंगे या फिर एज एन ओवरसीज प्लेयर खेलेंगे, ये भी मोहम्मद आमिर ने नहीं बताया। तो खैर जैसे ही PSL के दिन नज़दीक आते जाएंगे तो हो सकता है कि मोहम्मद आमिर क्लैरिफाई कर दें कि भैया मैं PSL खेलूंगा या फिर नहीं खेलूंगा, एज अ लोकल प्लेयर खेलूंगा या फिर एज एन ओवरसीज प्लेयर खेलूंगा। तो खैर जितने भी मोहम्मद आमिर के फैंस हैं उन सब से मेरा यही सवाल है कि मोहम्मद आमिर को एज अ लोकल प्लेयर खेलना चाहिए यानी कि पाकिस्तान की नेशनलिटी के साथ खेलना चाहिए या फिर मोहम्मद आमिर को UK की यानी कि भाई एज एन ओवरसीज प्लेयर खेलना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। तो खैर दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों को देनी थी और यही नहीं दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स मेरे पास आ चुकी है यानी कि प्लेयर्स की ट्रेड के हवाले से, साथ ही साथ वेन्यूज के हवाले से और भैया क्या होने वाला है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जाने वाला है, इस हवाले से भी अपडेट आ चुकी है आपके भाई के पास। तो भैया नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है जिसमें कुछ अच्छे अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ ट्रेड्स के हवाले से और कुछ अच्छी यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग कि भैया किस प्लेयर पर जो है वो बैन लग चुका है, वो PSL नहीं खेलेगा अगले 5 सालों में या अगले 3 सालों तक, वही वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं तो अब मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले चाहे वो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक लाजमी चाहिए और हाँ मुझे इस वीडियो पर भैया 2000 लाइक्स चाहिए। अगर आप 2000 लाइक्स करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जरूर अगले दिन बनाऊंगा आप लोगों के लिए स्पेशल। तो भैया टारगेट हम रखते हैं 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, हो जाएंगे मुझे पता है कि भैया आप 5000 लाइक्स भी कर दोगे, लेकिन छोटा टारगेट रखा है कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। 2000 लाइक्स कर दो इस वीडियो पे, अगली वीडियो जरूर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। तो भैया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, अपना ख्याल रखो दोस्तों, मेरा भी ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।